राम राम जी सारम। और क्यों? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो स्वागत है थारो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार। तो प्रॉपर क्लास आने लग रही है। तो अब थोड़ी सी मैं थाने क्लास शुरू करने पहला बात डिस्कस करना चाहूँ। बात आ है आप जेल पर को टारगेट लेके चले अब आप सिलेबस पूरा करांगा और सिलेबस पूरा करांगा। ठीक है। तो अभी मैं थाने एक बात बताऊं धातु ए धातु अपना टॉपिक है जो प्रॉपर चलना आ गया है वो तो चलने लग सगे सगे अपन एक टॉपिक में थाना और बतायो जो मानव संरचना में चलना लग रहा अंदर अपना तीन हो गया पाचन उत्सर्जन और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र तीन हो गया। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा कंकाल तंत्र। ठीक है। बिंग क्लास कल शाम ने या परसों सुबह थाने मिल जाएगी। ठीक है। बिंग कोई किंतु परंतु वाली बात को नहीं। अब इन सगे सगे एक बात और नोटिस करो जहां भी मैं थाने क्यों कि अपन अभी जो अपना सिलेबस है वन लाइनर की क्लास थाने देवांगा और रे डाउट की बात है डाउट की क्लास में थाने क्यों जिन वन लाइनर देवांगा सगे सगे थारी डाउट की क्लास क्लियर करांगा। बस सपोर्ट करता रहो चैनल ने कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। एक क्लास जो कि देखो मैं थाने पहले बता धातु ए धातु की थाने लगे भी क्लास में बहुत लंबी जान लगी पर क्लास की टाइमिंग में बहुत कम रखी है। ठीक है। क्यों रखी है? क्योंकि अगर मैं सारी एकदम ही करवा दूं थाने समझ पहली बात तो पूरी देखोगे कौन अगर पूरी देखोगे तो थाने समझ में कौन आएगा। और फिर भी कोई क्लास देखो समझ में नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे करो। कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे करो भाई अठू चीज मानना आज समझ में कौन नहीं आई तो मैं थाने जरूर बताने का प्रयास करूंगा। जो भी मेरे अंदर कमी है मैंने बताया करो भाई हाँ अठ आ दिक्कत आने लग रही है मैंने तो बा भी मैं सुधारूंगा। ठीक है। तो अगर अपना करना शुरू एजी एजी होता है धातु है जिसे बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं जी? सिल्वर। सिल्वर होता है चांदी। कौन सी? चांदी। अब इसको याद करने का ट्रिक अब देखो आप पढ़ाई करोगे नौकरी लगोगे सर्विस लगोगे बढ़िया इनकम होगी तभी आपको एजी कहने वाली आएगी। कौन आएगी? एजी कहने वाली आएगी। कौन आएगी? एजी कहने वाली। एजी सुनते हो? ठीक है। तो वो कहने वाली कब आएगी? जब आप ये सारा याद करोगे आपका सिस्टम है जो पूरा और आप नौकरी लगोगे तभी आपको एजी कहने वाली आएगी और वो बोलेगी कि मुझे चांदी की पायल दिलाओ। क्या दिलाओ? चांदी की पायल दिला के लाओ। ठीक है। अब देखो आपको पता है चांदी की पायल बनाते हैं तो कितने पैसे लगते हैं? लगभग 48,000 रुपए। कितने लगते हैं? 48,000 रुपए। तो इसका एजी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 48 होता है। चलिए अब अपने शुरुआत करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन तो इसका सिंबल होता है एजी सिल्वर या चांदी। एजी हो गया यार कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं मुक्त व संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है यानी कि चांदी धातु है जो सिल्वर धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त का मतलब अकेली और संयुक्त का मतलब इसके अयस्क होते हैं। ठीक है जी। अब इसका निष्कर्षण किया जाता है अर्जेंटाइन अयस्क से। अर्जेंटाइन अयस्क से। ठीक है। अर्जेंटाइन अयस्क से इसका निष्कर्षण या इसका निष्कर्षण किया जाता है इसको अलग किया जाता है उसको हिब्बोत निष्कर्षण मैक ऑपर साइनाइड विधि से। ये विधि का नाम है मैक ऑपर साइनाइड विधि। ये आपको विधि भी याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा सारे इंपॉर्टेंट ही वैसे तो फिर भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बात करें भौतिक गुण। एक तो यह होती है जी सबसे चमकीली एक तो यह चमकीली धातु है दूसरी श्वेत होती है यानी कि इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। चांदी सफेद ही होती है। दूसरी बात अधिक तन्यता के कारण इसके आभूषण बनाए जाते हैं। ये है बात इंपॉर्टेंट। देखिए आपने सोचा होगा बहुत बार सोचा नहीं होगा या कभी ना कभी मन में विचार आएगा कि आभूषण होते हैं जो गहने होते हैं वो चांदी और सोने के क्यों बनाए जाते हैं? धातु है बहुत अच्छी बात है। तो ये तो एल्यूमिनियम के भी बना सकते हैं आयरन के भी बना सकते हैं फिर इसके क्यों बनाए जाते हैं? इसके इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी तन्यता बहुत अधिक होती है। सोने और चांदी की तन्यता का मतलब ये जल्दी से टूटता नहीं है। ठीक है। ये फैलता जाता है फैलता जाता है फैलता जाता है इससे आसानी से इसके आभूषण बनते हैं और ये चमकदार होती है ओरिजिनल धातु है इसलिए इसके आभूषण बनाए जाते हैं अधिक तन्यता के कारण। द्रव्यनांक कितना होता है जी? द्रव्यनांक होता है 960.7 डिग्री सेल्सियस का द्रव्यनांक होता है। क्वथनांक कितना होता है? 1954 पर जाकर ये पिघलता है और घनत्व होता है 10.47। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक विद्युत का सबसे अच्छा चालक वहां पे ना आपको एल्यूमिनियम भी दिया हुआ था कॉपर भी दिया हुआ था और एजी भी दिया हुआ एक एफ ही दे दिया। आपको पता है धातु होती है वो सारी की सारी क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। तो एल्यूमिनियम भी धातु है कॉपर भी धातु है आयरन भी धातु है ये भी एक धातु है। तो इसमें आपका राइट आंसर अगर पूछे ना विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तो आपको आंसर बताना है चांदी। ठीक है जी। यहां तक तो सर आपकी बात समझ में आ गई कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है वो सिल्वर या चांदी होता है।
तो सर फिर विद्युत तारें जो बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम या कॉपर की क्यों बनाई जाती है? एल्यूमिनियम या कॉपर की ही क्यों बनाई जाती है? इसके पीछे रीजन क्या है? देखो रीजन क्या ही है, पहली बात तो ये महंगी होती है। क्या होती है? महंगी होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है। इस वजह से क्या होता है, इसको विद्युत तारों में नहीं लगा सकते। अब सोच के देखो, चलो लगा भी दिया इसको, इसलिए तो नहीं लगाते महंगी होने की वजह से। इतनी ज्यादा चांदी कहां से लेके आए? ठीक है, चलो फिर भी कहीं ना कहीं से ले आए। अब आपको पता है चांदी महंगी बहुत है, और इसको विद्युत में लगा देंगे तो आपको पता है क्या होगा, लोग खंभों को उखाड़ के ले जाएंगे, है ना। घर में अपने चांदी की जो अपने वायरिंग करते हैं उसमें कॉपर या एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है, वहीं पे अपने ये चांदी की वायरिंग कर दें तो दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। आपको पता है लोग ले जाएंगे घरों को ही उठा के, ठीक है, इसलिए नहीं लगाते। तो मेन रीजन इसका क्या है, क्योंकि ये महंगी होती है और इस वजह से ये प्रकृति में कम पाई जाती है। कौन? जो आपकी चांदी है वो प्रकृति में कम पाई जाती है। एल्यूमिनियम आपको पता है प्रकृति में अधिक मात्रा में पाई जाती है और आसानी से मिल जाती है और सस्ती होती है, और ये भी विद्युत की अच्छी सुचालक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वैसे अगर क्वेश्चन पूछे विद्युत का सबसे सुचालक पूछे तो आपको सिल्वर ही बताना है। उपयोग आभूषण व सिक्के बना, आभूषण का मैंने बता दिया, सिक्के बनाने में आप हिस्ट्री पढ़ते हो, राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, राजस्थान हम हिस्ट्री, हम जहां पे मैं ऑफलाइन कोचिंग करवाता हूं, जहां पे हमारा ऑफलाइन कोचिंग है, वहां पर हमारे मनीष राणा सर जी बहुत अच्छे से आपको हिस्ट्री करवाते हैं। तो हमारा चैनल है सर्वोदय क्लासेस, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो वहां पे मनीष राणा जी बहुत अच्छे तरीके से आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो आभूषण सिक्के बनाने, तो हिस्ट्री में अपने पढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। किसके बारे में? सिक्कों के बारे में। तो वो सिक्के जो चांदी के बनाए जाते थे, तो यहाँ पे भी क्लियर होगी बात कि चांदी का उपयोग आभूषण व सिक्के बनाने में। मिश्र धातु के निर्माण में भी, किसके निर्माण में? मिश्र धातु के निर्माण में। चांदी की पन्नी आपको पता है मिठाइयों पर चढ़ाई जाती है, उसके निर्माण में। औषधि के निर्माण में भी चांदी की पन्नी का उपयोग किया जाता है। दांतों के छिद्रों को भरने में, कई बार क्या होता है दांत में छेद हो जाते हैं या दांत खराब हो जाते हैं, तो वहां पे भी दांतों के उपचार में भी, दांतों में जो छेद हो जाते हैं उसको भरने में भी किसका उपयोग किया जाता है? चांदी का, क्योंकि चांदी ऑलरेडी सफेद है और दांत भी सफेद होते हैं, चमकीले होते हैं, इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। इसके रासायनिक गुण क्या है? भौतिक गुण, ये इसके भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण यानी कि केमिकल, इसके केमिकल जो है प्रॉपर्टीज वो क्या है? ये खुली हवा में छोड़ने पर ये Ag2S बना लेती है। क्या बना लेती है? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है ये। तो इसके परत के कारण क्या होता है? चांदी हो जाती है वो काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है जी? चांदी काली पड़ जाती है, ठीक है। जैसे सीधी सी बात है, अब ये जो है आपको पता ही है, ठीक है, ये चांदी का है, ठीक है। जब इसको लेके आए थे तब ये बहुत ज्यादा चमकदार था, लेकिन अब इसकी चमक भी कम हो गई है और ये हल्का हल्का काला भी पड़ने लग गया। तो वायुमंडल में उपस्थित खुली हवा में नमी के कारण ये क्या होता है? Ag2S बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इस पर काली परत चढ़ जाती है। फिर उसको बाद में आप सही करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। क्षार से कोई विक्रिया नहीं करता, क्षार से कोई विक्रिया नहीं करता, क्षार कोई भी क्षार उससे कोई रिएक्शन ये नहीं करेगा। HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया ये नहीं करता, ठीक है। सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया करवाने पर यह बनाता है सोडियम ओजेंटो साइनाइड। ये आपको याद रखना है, सोडियम ओजेंटो साइनाइड। किससे अभिक्रिया करवाने पर? सोडियम साइनाइड से। NaCN, CN का मतलब साइनाइड होता है साहब। क्या होता है जी? साइनाइड, साइनाइड होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर इसका अभिक्रिया तनु H2SO4, तनु H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी? सिल्वर की, तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और वहीं इसको सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे तो ये SO2 गैस मुक्त कर देगा। कौन सी गैस मुक्त कर देगा जी? SO2 गैस मुक्त कर देगा। इसके बाद में बात करते हैं आगे इसके यौगिकों के बारे में। इसके कौन कौन सी यौगिक है? सिल्वर क्लोराइड, नाम याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड। इसे हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर। फोटोक्रमिक कांच बनाने में, फोटोक्रमिक कांच होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा कराने में, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एक बार। क्या? कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा क्या होती है? देखिए प्राकृतिक वर्षा तो आपको पता है कि अपने उसमें आपदा वाले चैप्टर में बात की थी, ठीक है, वर्षा का या बादलों का बनना वो सारा कैसे होता है। नहीं तो आपको जियोग्राफी में पढ़ाया जाता है वर्षा का निर्माण कैसे होता है वो सारा, ठीक है। अगर अपने सिलेबस में हुआ तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अपने सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। तो कृत्रिम वर्षा का मतलब आर्टिफिशियल रेन्स, उसको कैसे बनाते हैं? तो उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे फिल्मों में भी कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, अचानक से बरसात आ जाती है तो वो कोई बरसात के मौसम का वेट नहीं करते, वहां पे इस प्रकार से कृत्रिम वर्षा, इस केमिकल के द्वारा कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, यानी कि कुछ टाइम के लिए कृत्रिम वर्षा करवा दी जाती है। तो कृत्रिम वर्षा करने में, ठीक है।
सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, इसमें फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड है जो आपका फोटोग्राफी में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है लूनर कॉस्टिक। क्या? लूनर कॉस्टिक। इसका द्रव्यनांक होता है जी 214 डिग्री सेल्सियस। अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पहले आपको याद रखना है लूनर कॉस्टिक, द्रव्यनांक 214, अभिकर्मक के रूप में। चांदी चढ़ाने में, चांदी के पर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। निशान लगाने वाली स्याही में, निशान लगाने वाली स्याही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है, यहां से वेरी वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये देखिए, ध्यान से सुनना। सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतल में रखा जाता है, रंगीन बोतल यानी कि कलरफुल बोतल होती है उसमें रखा जाता है, क्योंकि यह श्वेत प्रकाश, अगर कलरलेस बोतल होगी, सफेद बोतल होगी, उसके अंदर क्या होगा, श्वेत प्रकाश होगा, तो उसकी उपस्थिति में ये क्या होता है, ये विघटित हो जाता है, अपघटित होकर नया यौगिक बना लेता है जो काम का नहीं रहता। इसलिए अगर सिल्वर नाइट्रेट का स्टोरेज करना है तो रंगीन बोतलों में इसका स्टोरेज किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया था किसका रंगीन बोतलों में स्टोरेज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। चांदी के चम्मच में, अब एक आपका एक्स्ट्रा बात है, अगर आपको चांदी के चम्मच में आपको अंडा नहीं खाना है, अंडा होता है ना, वो आपको चांदी के चम्मच में नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि अंडे में क्या होता है, सल्फर की उपस्थिति होती है, और जैसे ही सिल्वर का जो चम्मच होता है वो अंडे में उपस्थित सिल्वर के साथ अभिक्रिया करता है तो Ag2S बना लेता है और चम्मच हो जाएगा जी आपका नष्ट। यहां पर आपकी चांदी होती है कंप्लीट। तो इस चांदी को याद कर लेना अच्छे तरह से, चांदी को याद कर लोगे तो आपकी चांदी चांदी हो जाएगी, ठीक है। और आपकी चांदी चांदी हो जाएगी तो चांदी की पायल पहनने वाली आपकी लाइफ में कोई आ जाएगी, Ag कहने वाली आपकी लाइफ में कोई आ जाएगी, ठीक है। तो यहां तक चीजें हुई होगी आपकी क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक